नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 10 भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में मुख्य बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य किए। इस भाग में शेष अभ्यास कार्य करेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। अतिलघुरात्मक प्रश्न 6, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर F बराबर G कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा d स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न 7, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर ऊपर की दिशा में। प्रश्न 8, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? उत्तर पूर्व के गुरुत्वाकर्षण बल से 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? उत्तर वस्तु का भार। प्रश्न 10, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? उत्तर उत्प्लावन बल के कारण। लघुत्तरात्मक प्रश्न 11, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? उत्तर पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। प्रश्न 12, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? उत्तर
चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से आकर्षित करता है जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को क्योंकि ये बल समान तथा विपरीत हैं और पृथ्वी चंद्रमा से भारी है। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण सूचित करने योग्य नहीं है। प्रश्न 13, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वस्तुएं तरल में डुबोने पर ऊपर की ओर बल का अनुभव करती है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। प्रश्न 14, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? उत्तर, वस्तुओं को पानी में डुबोने पर पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं तैरती है और अधिक घनत्व की वस्तुएं डूब जाती है। प्रश्न 15, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? उत्तर, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। प्रश्न 16, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होता है? उत्तर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1 किलो है तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 6 किलो होगा। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 17, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? उत्तर, कागज की शीट और उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद का द्रव्यमान चाहे समान है पर कागज की शीट पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध उसके फैले हुए आकार के कारण कागज की शीट से बनी गेंद से अधिक होगा, जिस कारण कागज की शीट गेंद की तुलना में
धीमी गति से गिरती है। प्रश्न 18, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? उत्तर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी बल के प्रभाव में रहती है। 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रहता है। 4, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना, ये सब इस नियम के महत्व है। प्रश्न 19, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। उत्तर, द्रव्यमान भार, वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है। भार पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल है। द्रव्यमान इसका मात्रक किलोग्राम है। भार इसका मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान यह एक अदिश राशि है। भार यह एक सदिश राशि है। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। घनत्व ऑब्लिक आयतन। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार वस्तु की पृथ्वी के भार रिक्त स्थान होता है। 1/6 ऑब्लिक 1/10। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पणौध को रिक्त स्थान कहते हैं। दाब, उत्प्लावकता। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 4, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को रिक्त स्थान कहते हैं। दाब ऑब्लिक पणौध। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3,
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।